आदेश। जय श्री भोले सभी को। आशा करता हूँ महादेव रुद्र की कृपा आप सभी पर बनी रहे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को शमशान जागृत करने का विधि विधान बताऊंगा और शमशान जब जागृत होता है तो किस प्रकार के दिव्य अनुभव होते हैं और किस प्रकार से शक्तियाँ एक साधक को घेर कर खड़ी हो जाती हैं और किस प्रकार से साधक शक्तियों से कार्य लेता है। तो आज पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं दूंगा और इसका जो पार्ट 2 है कि शमशान को सुप्त करना, जो जागृत शमशान होते हैं उनको सुप्त करना क्यों आवश्यक होता है, क्यों उनको शांत किया जाता है और इनके क्या नुकसान होते हैं, वो भी जानकारी नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से मैं दूंगा। तो पहले बात करते हैं कि शमशान को जगाना क्यों आवश्यक है, शमशान जागृत करना क्यों आवश्यक होता है एक साधक, एक तांत्रिक के लिए। दोस्तों, किसी भी शमशान साधना को करने से पहले आपको शमशान जागृत करना आना आवश्यक है। ये साधना या फिर ये जो तरीका होता है ये आपका गुरु ही आपको बताता है और किसी भी तरीके से आप गुरु के माध्यम से जब ये सीख जाते हैं तो फिर कभी भी जब आपको कोई भी प्रयोग करना होता है या कोई भी मान के चलिए सिद्धि करनी होती है शमशान में रह करके, तो आपको शमशान सर्वप्रथम जागृत करना ही पड़ता है। तब ही जा कर के आपको शमशान की समस्त शक्तियों में से जो शक्ति आप सिद्ध कर रहे हो, जैसे मान के चलिए आपने किसी प्रेत को सिद्ध किया और आपके पास प्रेत को सिद्ध करने का एक मंत्र है, पर आप अगर शमशान में जाएंगे और उस सिद्ध मंत्र को अगर आप जपना चालू करेंगे तो आपको कुछ भी नहीं होगा, उसमें ना कोई अनुभव होगा, सिर्फ आपको लगेगा कि हाँ कोई मेरे आसपास है या फिर आपको आहट महसूस होगी। इसके अलावा आपको किसी भी प्रकार का अनुभव नहीं होगा, ना आपको कोई प्रेत सिद्ध होगा, ना उस प्रेत से आप कोई काम ले सकोगे। उल्टा हो सकता है कि कोई प्रेत आपका नुकसान कर जाए। पर दोस्तों, जब शमशान को जागृत करना, जागृत मतलब होता है शमशान का एक आयाम, दरवाज़ा, पोर्टल खोल देना, एक डायमेंशन खोल देना, यानी कि जो हमारा फिज़िकली वर्ल्ड है उसमें आपको एक स्पिरिचुअल डायमेंशन का पोर्टल खोल देना, यानी एक दरवाजे को, आयाम को खोल देना और शमशान की जितनी भी सुप्त चीज़ें हैं या अदृश्य चीज़ें हैं उनको उस माध्यम से देखना चालू कर देना। केवल ये चीज़ उस साधक को ही दिखेगी जो वो पोर्टल खोलेगा, जो वो आयाम को खोलेगा। तो उसके लिए आपके पास एकाग्रता बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। ध्यान, एकाग्रता, संयम और साहस। जब आप पोर्टल को खोल दोगे, अभी मैं आप लोगों को जो मंत्र दूंगा उसको मात्र 108 बार पढ़ने से ही उस आयाम, उस दरवाजे का पोर्टल ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों, बात ये है कि जब आप उस आयाम को खोल देते हो, फिर जितने भी भूत प्रेत की जितनी भी शक्तियां हैं शमशान की, वो सारी उस आयाम से आपके सामने प्रकट हो जाती हैं और आपके चारों तरफ घूमने लगती हैं, खेलने लगती हैं, चिल्लाने लगती हैं और हंसने लगती हैं और शोर करने लगती हैं, उपद्रव करने लगती हैं, उछल कूद करने लगती हैं, आपको डराने लगती हैं। तो आप जब उसको जागृत कर देते हैं शमशान को, तो साधक सबसे पहली चीज़ तो साहसी होना चाहिए और सब्र वाला होना चाहिए। जिसके अंदर साहस नहीं है वो इस क्रिया को बिल्कुल भी ना करे और इस जानकारी को सुन कर के ही अपना संतुष्टि जाहिर कर दे। तो दोस्तों, फिर जब आप शमशान को जागृत कर देते हो तो जागृत करने के बाद फिर जब भूत प्रेत आपके सामने आने लगते हैं, फिर आप उनको किसी भी प्रकार का कार्य दे सकते हो। यानी कि जब आप सामने वाले प्रेत खड़ा है और वो आपसे बोल रहा है कि मुझे क्यों बुलाया, मुझे क्यों जगाया, तो जब आप उससे बात कर रहे होगे तो आप उससे जब बोलोगे कि मेरा ये काम है, तो जैसे ही आप उसको भोग दोगे या मिठाई दोगे, मिठाई दोगे भोग में या फिर शराब या फिर मांस या जो भी आपकी इच्छा हो, आप उसको जैसे ही बोलोगे और उसको काम पे लगाने के लिए उसको भेज दोगे कि जाओ ये फला जगह जाओ, मेरा ये काम करके आओ, तो वो खड़ाक से भोग लेगा और खड़ाक से जाएगा और उस काम को चटपट कर देगा। तो जो बड़े बड़े तांत्रिक होते हैं वही शमशान को जागृत कर पाते हैं। वैसे तो शमशान में बहुत से तांत्रिक जाते हैं बस भौकाल दिखाने के लिए, सामने आग जला लेते हैं, घी और दीपक जला लेते हैं और जा कर के मंत्र पढ़ देते हैं, भोग दे देते हैं, शक्ति आई नहीं आई। अब उनको भी नहीं पता होता है कि जो मैंने भोग दिया है वो किस शक्ति ने लिया है, उन्हीं की सिद्धि ने लिया है कि या दूसरे भूत प्रेत आकर के उस भोग को लेकर चले गए।
क्योंकि उनको भी नहीं मालूम होता है, क्योंकि उनके पास तो दृष्टि तो होती नहीं है, बस वो मंत्र पढ़ा, भोग दिया और चला दिया। अब काम हुआ नहीं हुआ वो भगवान जाने। तो एक जो सही मायने में देखा जाए तो शमशान को जागृत करने के बाद ही ये प्रोसेस किया जाता है। जो बड़े बड़े तांत्रिक होते हैं, जो बड़े बड़े औघड़ होते हैं या घोरी होते हैं, तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले कोई भी प्रयोग करने से पहले शमशान को जागृत करते हैं, पोर्टल खोलते हैं, पोर्टल से सारी शक्तियों को बुलाते हैं, बुलाने के बाद उनको भोग देते हैं, भोग देने के बाद फिर जा कर के उस शक्ति को भेजते हैं और फिर शमशान को सुप्त कर देते हैं जब उनका कार्य हो जाता है। तो ये प्रोसेस होता है। बहुत से तांत्रिकों को शमशान जागृत करना आता है पर सुप्त करना नहीं आता है, सुप्त करना आता है तो जागृत करना नहीं आता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को शमशान को सुप्त करना क्यों आवश्यक होता है वो भी मैं जानकारी दे दूंगा। और इसके बाद आप जो स्क्रीन पर मंत्र आप लोगों को दिख रहा होगा, ये शमशान जागृत करने का मंत्र है और इसको आपको 108 बार पढ़ना होता है, जिसके बाद शमशान जागृत हो जाता है। और इसको जागृत करने की जो प्रक्रिया है वो आप किसी भी चिता के सामने बैठ करके, आसन लगा करके, पश्चिम दिशा का ओर मुख करके, अपना दिशा बंधन करके, अपना रक्षा मंत्र पढ़कर, अपनी देह रक्षा मंत्र पढ़कर, गोला खींच करके, सुरक्षा घेरा खींच करके, उसके बाद इस मंत्र को पढ़ना होता है। मंत्र जैसे ही आप पढ़ते जाओगे वैसे वैसे पोर्टल ओपन होता जाएगा और हाहाकार शोर मचना चालू हो जाएगा। और जब शोर मचना चालू हो जाएगा तब आप समझ लीजिएगा, और फिर जब आपके सामने शक्तियाँ प्रत्यक्ष रूप से खड़ी होना चालू हो जाएं, भूत प्रेत खड़े होना चालू हो जाएं, तो आप समझ जाइएगा कि आपका शमशान जागृत हो गया है। और उसके बाद आपको तुरंत क्षण भर देर नहीं करते हुए आपको अपना जो भी कार्य है उन लोगों को दे के, सौंप करके, भोग दे करके वहाँ से हट जाना है। ये प्रोसेस होता है। तो इस प्रोसेस को करने के लिए बहुत जिगरा चाहिए, तो साहसी साधक ही इसको करें, अन्यथा इसके ऊपर अपरांत जो भी चीज़ें हो या फिर आपके ऊपर कोई भी किसी प्रकार की क्षति पहुंचती है तो उसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। मैं सिर्फ जानकारी के तौर पर आपको ये चीज़ बता रहा हूं। तो अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो जानकारी के आधार पे आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। तब तक के लिए जय श्री भोले, आदेश।